मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, समाज जो है एक तरफ राजा रोड की बात कर रहा है, एक विचारधारा के कुछ लोग, और एक विचारधारा जो आप इतिहास बताते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं कि उनके वंशज हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? मोटी सी बात एक समझने की है कि हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि मैं गर्व से सिर ऊंचा करके रहूं, दूसरे से छोटा ना रहूं, उससे ऊपर निकलूं। और जो आदमी की पृष्ठभूमि है, अगर आदमी की पृष्ठभूमि अच्छी है, गौरवशाली है, तो उसमें गर्व के भाव उत्पन्न होंगे। और पृष्ठभूमि यदि दुत्कारने वाली है तो उसमें निम्नता के भाव अपने आप स्वतः ही आ जाएंगे। अब हमारे में कम्युनिटी में सारे राजा होने पे फक्र करते हैं। राजा रोड की बात मान भी लें अगर हम, तो वह तो एक राजा रोड हुआ, तुम तो बाकी सारे के सारे प्रजा हुए। बिल्कुल ठीक। और हम कह रहे हैं, इतिहास बता रहा है ये बात, 1761 से पहले अरे तुम सारे ही राजा थे। तो उस टाइम की सेना को आज की सेना से तुलना मत करो, कि सैनिक वैसे ही नहीं आ जाता था सेना में, पेट का भूख के कारण नहीं आता था वो। मराठों में तो विशेषता थी ये बात। मराठा तो कहते हैं 6 महीने खेती और 6 महीने लड़ाई। वो तो सारे के सारे ही राजा थे जो यहाँ लड़ने के लिए आए थे, जो मराठा लड़ने के लिए आए थे। तो तुम सारे रोड राजा बनते हो, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए बल्कि इस बात पे, अपने आप को गर्व से कहो। जैसे इजराइल देश है, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू जो बनाया है और आगे कुछ कर रहे हैं, तो मैं भी मानता हूं कि अगर किसी राजा का गौरवशाली इतिहास रहा है तो उसे दूसरे देश तक पूछते हैं। और इसी कड़ी में अगर राजा रोड के इतिहास की मैं बात करूं, रागनियों में अनाप शनाप गाया जा रहा है, तो इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? मैं तो आपको बताया, देखो जो हमने सुना और ये जब से चर्चा चली है तब से मैंने और गौर से सुना। जो पंडित लक्ष्मी का सांग था उसमें क्या कह रहा है, राजा रोड ब्याता को, बंजारन को, पता नहीं उसका सोरठ नाम था, क्या नाम था, ले आया और उसके घर वाला रो पीट रहा है। राजा रोड धोखे से अपने घर बुलाया खाने पे और उसको रख लिया और उसको बाहर निकाल रहा है। वो बीजा नाम के किसी आदमी के पास जाके अपना दुखड़ा रोया उसने, बीजा पाया, बीजा ने राजा रोड के मुंह को थपड़ा दिया और उठा के उसकी बंजारन जो है उसको वापस कर दी। अब ये जो है क्या गर्व जगाते हैं, क्या गर्व के भाव हमारे अंदर आते हैं इस बात से तो निम्नता के भाव आते हैं हमारे अंदर। तो अब ये जो भ्रमित कर रहे हैं हमारी कौम को, ये बच्चों का भविष्य थोड़ी बना रहे हैं, ये तो बच्चों को छलिया कपटी बनाना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। और ये इसलिए, अब क्या है, इनके पास साधन है, आज उन साधनों की वजह से ऐसे ऐसे जैसा आज आयोजन हुआ ऐसे ऐसे आयोजन कर रहे हैं, समझ रहे ना। और उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, सारे के सारे अपनी आत्मतुष्टि के लिए ये काम कर रहे हैं बस। और इसमें कौम जाए भाड़ में, इनके लिए कौम से इनको कुछ लेना देना नहीं है। कौम की उन्नति से मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ। और ये बोलने के लिए शब्द से जो मर्जी बोलते रहे, भाव इनके मन में अच्छे नहीं है, कौम को यूज करना चाहते हैं, कौम को कुछ देना नहीं चाहते। जी बिल्कुल, ऐसा तो कार्यक्रम में भी देखने को मिला है कि यदि राजा रोड की छवि और चरित्र अच्छा होता तो उसका महिमा मंडन जरूर किया जाता, लेकिन कार्यक्रम में आपने शायद देखा हो यदि, तो उसमें आपको लगा कि राजा रोड के बारे में कुछ बताया गया? अच्छा, हम राजा रोड के गुणगान कितने भी करते रहे, हम कितने भी गुणगान करते रहे, लेकिन समाज में क्या परसेप्शन है, समाज किस तरह से ले रहा है उस नाम को, बात तो इस बात पे आएगी। हम दूसरे कौम के आदमियों को, एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के कैसे समझाएंगे? वो तो जो परसेप्शन उसके दिमाग में बनी हुई है, तो वो फिर जो है हमारे सारों की छवि खराब होने वाली बात है मेरी। रोड मराठा करके 2008 में एक भर्ती आई थी, जिसका मतलब रैली जो है वो
रोहतक में करवाई गई थी। और ऐसा मतलब हमारे जो जो समाज के लड़के भी कुछ एक दो निकल के सामने आए हैं कि वो जो उस भर्ती में रोड मराठा कहकर उसमें लगे थे, वो अब बंद हो चुकी है। वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, पहले तो मैं एक बात बता दूं, बादली में कुछ हमारे व्यक्ति आदमी गए थे यहाँ से खोज करने के लिए। बादली में उन्होंने कहा रोड कुछ नहीं है भाई, कभी आया यहाँ। एक आप बुजुर्ग ने क्या कहा, और भाई एक सांग तो जरूर सुने के थे हम राजा रोड का, वो जरूर है, ठीक है ना। अब उनके दिमाग में क्या छवि बनी हुई है उसकी, गलत ही छवि बनी। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हो भर्ती के बारे में, इसके बारे में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और उस समय के रक्षा मंत्री को मैं 2-3 दिन बाद मिलूँ, और बड़े प्रयासों के बाद हमने, और इसमें महाराष्ट्र से भी मुझे सहायता मिली है। अरे मराठा रेजिमेंट में एज रोड मराठा आपकी भर्ती हो रही है, यानी कि मराठे अपनी वैकेंसी आपको दे रहे हैं, वो मान रहे हैं तभी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो खुश हैं, और आप हैं कि आपको मिल रहा है और तब भी आप नखरे मार रहे हो, अपना प्रभाव क्या छोड़ रहे हो। तो इसलिए हमारे जो भ्रमित करने वाले भाई हैं, मैं तो कहूँगा सोचो इन बातों, और अपने मन में जो गलतफहमियां, जो भ्रम पैदा हुए हैं, उन भ्रमों को करो दूर। ऐसे कौन कौन से लोग यहाँ पर आए हैं महाराष्ट्र से? सुनने में आया है कि वहाँ के राजघराने भी काफी बार यहाँ पर आए हैं। तो देखो, जो मराठों के गुरु कहलाते थे भैयू जी महाराज, वह आके घोषणा कर गए छत्रपति शिवाजी महाराज के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स जो सतारा में रहते हैं, जल महल में, छत्रपति उदयन राजे भोंसले आज के दिन है, उनकी माँ राजमाता कल्पना राजे भोंसले वह भी आई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को ये अधिकार था, उस टाइम से चले आ रही है परंपरा कि छत्रपति परिवार को ये अधिकार है ये बताने का कौन मराठा है और कौन मराठा नहीं है। और उस अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा था, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए आज हम कहते हैं आप लोग मराठा हो, जितने भी रोड यहाँ रह रहे हैं। और दूसरी बात, अभी हमारे 4-5 भाई महाराष्ट्र गए थे, कोल्हापुर भी गए, वहाँ कोल्हापुर का राज परिवार है जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे, आजकल एमपी हैं संभाजी राजे नहीं है, छत्रपति साहूजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज। तो छत्रपति साहूजी महाराज ने अपने बोलते हुए क्या कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोलते हुए कहा, मुझे ये नहीं पता कि अब हरियाणा सरकार ने आपको मान्यता दी है कि नहीं दी है ये रोड मराठा हो तुम, लेकिन मैं अपना अधिकार इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, मैं कहता हूँ कि आप रोड मराठा हैं, आप हमारे भाई हैं। इससे बड़ी बड़ी बातें और क्या होंगी। अब हम अपने आप को आज कुछ कहने लग जाए, ब्राह्मण कहें, कोई ब्राह्मण मानेंगे हमें? कुछ समाज के लोग ये कहते हैं सोशल मीडिया पर, ये IAS अधिकारी था, इसके वैसे संबंध होंगे, वैसे कह दिया। क्या ये संभव है, इस तरीके की जो बात करते हैं? मैं तो उनको कभी मिला भी नहीं अब तक। जब छत्रपति उदयन राजे भोंसले और उनकी माता जी राजमाता कल्पना राजे भोंसले यहाँ आई थी, मतलब मिला ही उनके आने के बाद। राष्ट्रपति ने जो प्रोग्राम में आपके आए थे उसमें उन्होंने क्या विचार दिए? राष्ट्रपति जी को भी 2011 में हम पुस्तक दे के आए थे, इसका विमोचन कराया था हमने, और उस पुस्तक को उन्होंने पढ़ा, कुछ शंकाएं थी वो हमने दूर करी, और वो स्पष्ट हुई अपने मन में। बावजूद इसके कि हरियाणा सरकार इस बात का विरोध कर रही थी कि छत्रपति ये जो है राष्ट्रपति जी यहाँ आए, राष्ट्रपति जी ने अपना तरीका निकाला। और जब उन्होंने कहा ना कि वे आप सरकार की तरफ से भी लिखवा दो, मैंने कहा सरकार तो हमारे विरोध में है, तो उन्होंने कहा चलो हम सोचते हैं, करते हैं। तो वो उन्होंने अपना तरीका बनाया, वो आए, और यहाँ की सरकार ने तो उस टाइम बड़ा अड़के बैठ गई सरकार, लेकिन फिर भी वो हमारे कार्यक्रम में आए। क्यों आए? उनको पता था ये वास्तव में पानीपत की लड़ाई के बचे हुए मराठा। क्या राष्ट्रपति अंदाजे से कोई बात बोल सकते हैं आपके प्रोग्राम में, भावनात्मक रूप से या किसी? क्यों, उनको क्या लालच है हमारे से? क्यों बोल लेंगे? थोड़ा सोच, लॉजिक क्या है इसमें? किस लिए वो हमारे प्रोग्राम में आएंगे, क्यों बोल लेंगे? कोई लगाव है जब तो आए, और लगाव है जब तो बोला, सच्चाई लगी तभी तो बोला, वैसे बिना सच्चाई के क्यों बोलते हो? उन पर कोई दबाव था हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अंततः अगर मैं बात करूं, अगर इतिहास पर संगोष्ठी होती है
तो आपको क्या लगता है, जो आपके द्वारा और जो इतिहासकार हैं या महाराष्ट्र के इतिहासकार रहे हैं, उनके द्वारा जो इतिहास खोजा गया, आपको क्या लगता है संगोष्ठी के बाद आपका इतिहास स्थापित होगा? ऐसा है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चाई छुपा लो, दबा लो, कितने शैतानी तरीके अपना लो, तुम कुछ समय के लिए तो उसको दबा दोगे, अंततः तो सच्चाई निकल के आएगी सामने। हम झूठे होते ही हमें 25-26 साल अपने आप कह रहे नहीं, 25 साल हो गए हैं, अरे झूठे होते तो झूठ दी गिलाती होते। किस आधार पर झुठला रहे हो आप? किस आधार पर झुठला रहे हो? क्या जो हमने बातें रखी हैं सारी पुस्तकों में रखी है, हमने दी हुई है लोगों को, आप देख लो उनको, उनमें से कौन सी बात झूठी है बताओ। एक दो व्यक्ति ने कार्यक्रम में ये भी बोला है कि हमारा तो 2000 साल पुराना इतिहास है, आप लोगों का 200 साल का, हम क्यों बताएं आप लोगों को? इसके बारे में क्या कहेंगे? इतिहास 200 साल का नहीं है हमारा, इतिहास तो हमारा तो हजारों सालों का है। हमने तो 1761 के बाद बताया, आप यहाँ में रह गए। 1761 से पहले भी तो आप थे, और 1761 से पहले जहाँ थे आप, वहां भी तो कहीं से आए थे, इस राजपुताना से तो पहले गए हुए थे आप। 13वीं शताब्दी में इस राजपुताना से गए हुए हो, समझ रहे हो ना, और इस राजपुताना में भी आप कहीं ना कहीं से आए हो। जो उनका जवाब था वो ये था कि हम क्यों संगोष्ठी कराएं, एक दो व्यक्ति वहां पर विरोध कर रहे थे कि हम क्यों बताएं उनको, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो ऐसा कह रहे हैं कि हम क्यों बताएं, उनके मन में कोई शंका है या क्या है? वो इसलिए संगोष्ठी नहीं, जो संगोष्ठी नहीं करना चाहता ना, उसके पास कुछ भी नहीं है जी। वो सिर्फ समाज को यूज करना चाहता है, भ्रम की स्थिति में रखना चाहता है, कमजोरी में समाज को रखना चाहता है। हम समाज को कमजोरी में नहीं रखना चाहते। हमने इतिहास दिया कि समाज में जान आए, समाज में जागरूकता आए, जब समाज जागेगा तो कुछ ना कुछ करेगा। इनके कार्यक्रम में डीएनए की भी बात बोली गई है, डीएनए की, कि रोडों का डीएनए इतना शुद्ध है और वो मराठों से नहीं मिलता, कुछ इस तरह के शोध की बातें वो कर रहे थे। देखो, मराठों में जो सबसे टॉप कैटेगरी है, राजघरानों वाली, बड़े बड़े परिवारों वाली, उनसे हमारा डीएनए हूबहू मैच करता है, मिलवा लो। इस बात का कोई मतलब, मैंने ये भी सुना है कि किसी मराठा रिसर्चर ने वहां पर रिसर्च भी की है कि उत्तर भारतीयों से हमारा कुछ मिलता है, कुछ ऐसा शोध हुआ है। हम यहीं से तो उठ के गए 13वीं शताब्दी में। हम तो कह रहे हैं 13वीं शताब्दी में हम सुनते आए अपने बुजुर्गों से, हम कौन सी जाति हैं, हम उस जाति से संबंधित हैं जिन्होंने कभी डोड़ा नहीं दिया, उजड़ना मंजूर कर लिया, और मुसलमानों से हमारी लड़ाई हुई, और हम यहाँ उड़ा 84 में बस के। ये है ना, ये सारी पांचों की पांचों बातें हमारे द्वारा जो बात कही गई है, सारी तो उसमें समारी है। डोले वाली बात वो भी कर रहे हैं, डोले वाली बात आप भी कर रहे हैं। डोले वाली बात पे कंफ्यूजन हो रहा है कि वो किस डोले वाली बात कर रहे हैं, आप किस डोले वाली बात कर रहे हैं, एक बार फिर से बताइए। मन तो छत्रपति शिवाजी महाराज का परिवार किस वजह से उठा जी? वो तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की खोज है, जो इतिहासकार लिख रहे हैं, किस वजह से उठा, और इस डोले के सवाल पे तो उठ के गया वो, और उस टाइम हजारों परिवार उठ के गए हैं। ये जो लोग बता रहे हैं, हजारों परिवार, हजारों राजवंशी परिवार उठ के गए। मराठा भी रक्षाबंधन नहीं मनाते। मतलब अगर मैं बात करूं कि जो रक्षाबंधन का त्योहार है हमारे यहाँ पर रोड समाज नहीं मनाता, तो क्या मराठा में भी ऐसा कुछ प्रचलन है कि? मराठा भी रक्षाबंधन बिल्कुल नहीं मनाते, बिल्कुल नहीं मनाते ना। ठीक है, भैया दूज का महत्व हमारे लिए भी भैया दूज का ही महत्व है। मतलब ये प्रमाणिक बात है, प्रमाणिक, तथ्य आधारित बात बिल्कुल है। आप इस बात पे अड़ी हैं? बिल्कुल। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, और इतिहास के बारे में मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला। और मैं चाहूंगा अंतिम संदेश युवाओं के लिए कि युवा जो ये सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, और कुछ जो लोग मतलब अपनी मान सम्मान की लड़ाई के लिए, राजनीतिक मान सम्मान के लिए मंचों पर भी आसीन होते हैं, और वो सुबह शाम जो ग्रुपों में है गालियों का प्रयोग करते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो कहूँगा परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, और मेरे सारे युवा बच्चों से ये करबद्ध प्रार्थना है मेरी कि तुम सच्चाई पे आओ, जागो और तरक्की की राह अपनाओ। हम तो चाहते हैं तुम इतनी तरक्कियों की बुलंदियों पर जाओ कि हम विवश हो जाएं, आकाश पे जैसे देखते हैं ना ऊपर, कि आपकी तरफ हम ऐसे देखें और गर्व महसूस करें कि हमारे बच्चे आगे निकले हैं। कुछ पूर्व में मराठा इतिहास को मानने वाले थे, लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ वो लोग भी दिखे जो अब ये कहते हैं कि कुछ नहीं है मराठा इतिहास, ये तो सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट था, और हम तो भर्ती
जो है रोड मराठा भर्ती की उस पे इनके साथ जुड़े थे कि वो रोड मराठा भर्ती हो जाए, और उसके अलावा हमारा कोई संबंध नहीं है। खासकर कि एक बुजुर्ग हैं जो बार बार यही बात कर रहे हैं, और जो शायद 22 पीढ़ी भी उसी बुजुर्ग ने दिखाई है। ऐसा क्या हुआ कि पहले वो इस बात का समर्थन करते थे और आज दूरी बनाए हुए हैं, उनके लिए क्या हो? देखो, जो स्वार्थवश जुड़ेगा, स्वार्थवश जुड़ेगा, वो तो स्वार्थवश कहीं और भी चला जाएगा। जी। जो सच्चाई समझ के जुड़ेगा, भावनाओं से जुड़ेगा, वो तो चाहे उस पर कितना भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना भी ऊपर आदमी दबाव उसके ऊपर डाले, वो नहीं डगमगाएगा। एक सवाल और कि जो ये कार्यक्रम होते हैं, आप भी शौर्य दिवस मनाते हैं, उसके ऊपर वो टीका टिप्पणी करते हैं कि ये तो चंदा गैंग है और ये महाराष्ट्र से चंदा आता है, इधर से आता है, जबकि इन्होंने जो बलिदान दिवस मनाया, इन्होंने भी समाज से पैसा इकट्ठा किया है और विदेश से पैसा इकट्ठा किया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम उनका तो मुझे पता नहीं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हमें हमारा पता है। हमने तो जीवन में कभी कोई दाग किसी प्रकार का अपने जीवन में नहीं आने दिया, हमारे पिताजी ने भी नहीं आने दिया, हमारे परिवार ने भी नहीं आने दिया। समझ रहे हो, हम जो हमारे बिरादरी, हमारा परिवार इस बिरादरी के प्रति पूर्णतः समर्पित रहा है, और इस बिरादरी के लिए जितना हमारे परिवार ने किया किसी ने नहीं किया अब तक। और हम चंदा उगाने वालों में से नहीं है, और ना हमारे पास किसी से चंदा आता है। हाँ, इतनी बात जरूर मैं कहता हूँ दावे के साथ, कोई चंदा नहीं आज तक आया। लेकिन ये अगर रोड महासभा के प्रधान, आज उन्होंने अपने भाषण में पैसे का भी जिक्र किया, अगर रोड महासभा के प्रधान ऐसी संगोष्ठी का आयोजन करके और प्रमाणिक जो बातें हैं वह समाज में मनवा दें, मैं